साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का मुद्दा न सिर्फ बीजेपी के महायुति में चल रहा है बल्कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर युद्ध सा चल रहा है। पहले तो उद्धव 125 सीटों पर अड़े थे, मगर जब से कांग्रेस ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया है तब से उद्धव कांग्रेस को मनाने में जुटे हैं और गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। अब उद्धव के लाख मान मनोबल के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अब इस फैसले पर पहुंची है कि वो पहले 2 कमेटी बनाएगी और वो ही कमेटी फैसला लेंगी कि कांग्रेस गठबंधन में रहे या न रहे। वो दोनों ही कमेटी सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला लेंगी। तो क्या है कांग्रेस की नई कमेटी की प्लानिंग? क्या अब उद्धव ठाकरे की हेकड़ी दूर हो जाएगी? कौन कौन नेता शामिल है कांग्रेस की इन दोनों कमेटी में, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। एनडीए की महायुति भी सीटों को लेकर माथापच्ची कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब उद्धव ठाकरे की मान मनुहार के बाद कांग्रेस ने 2 कमेटी बनाई है और वो दोनों कमेटी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से डील करेगी और सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर फैसला लेगी। जी हाँ, कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर 2 कमेटी बनाई है। पहली कमेटी में नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वटेतीवार, पृथ्वीराज चौहान, डॉक्टर नितिन राउत, आरिफ नसीम खान और सतेज बंटी पाटिल का नाम शामिल है। अब खास बात यह है कि कमेटी में उन नेताओं को चुन चुन कर शामिल किया है जो कि उद्धव ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते। यानी कि अब सीट शेयरिंग पर उद्धव की बिल्कुल नहीं चलने वाली। नाना पटोले, बाला साहब थोराट और विजय वटेतीवार जैसे कांग्रेस के दिग्गज अब उद्धव को असली जगह दिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब ये तो पहली कमेटी है जो कि पूरे महाराष्ट्र में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से डील करेगी। वहीं दूसरी कमेटी भी बनाई गई है। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में तो कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंबई के लिए भी अलग से 3 नेताओं की एक कमेटी बनाई है जिसमें वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख को शामिल किया गया है। ये तीनों नेता कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेताओं के साथ मीटिंग करके मुंबई के सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। ये नेता ये भी तय करेंगे कि कांग्रेस प्रदेश किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब खबरों की माने तो कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र के लिए अलग और मुंबई के लिए अलग से कमेटी बनाई है। महाराष्ट्र वाली कमेटी सीधे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात करेगी और तय करेगी कि किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं मुंबई वाली कमेटी मुंबई की सीटों को लेकर अघाड़ी के नेताओं से बात करेगी। अब सामने आया कि इन दोनों ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महाविकास अघाड़ी का भविष्य तय होगा। कांग्रेस को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन के साथ मिलकर, इसका आखिरी फैसला ये दोनों कमेटी की रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। अब खबरों की माने तो कांग्रेस की नाराजगी के बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ मिलकर कई बार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी और गठबंधन नहीं तोड़ने की गुजारिश की थी, जिसके बाद ही महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिल्ली हाईकमान के आदेश पर इन 2 कमेटी को बनाया है। ये दोनों कमेटी ही महाविकास अघाड़ी का फ्यूचर तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वटेतीवार और वर्षा गायकवाड़ क्या उद्धव की हेकड़ी निकाल पाएंगे? क्या अब उद्धव को कांग्रेस की हर बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा? कांग्रेस की ये दोनों कमेटी महाविकास अघाड़ी को लेकर क्या रिपोर्ट दे सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे को धन दौलत, प्रॉपर्टी, रुतबा और शोहरत सब कुछ विरासत में मिला। यहाँ तक कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे उनके हाथ में ऐसी पार्टी की कमान सौंप कर गए जो कि उनके जीवन भर की सबसे महंगी पूंजी थी और जो उनकी 7 पीढ़ियों को तार देने वाली थी। मगर उद्धव ठाकरे पार्टी संभालना तो दूर की बात, कुछ भी संभालने में नाकामयाब साबित हुए हैं और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उद्धव ठाकरे 1.5 महीने से 2000 रुपए तक जमा नहीं कर पाए। खुद उद्धव ठाकरे की लीगल टीम ने बताया है कि कोर्ट की तरफ से 13 जून 2024 को आदेश मिला था कि 2000 रुपए जमा कराए जाएं, मगर उद्धव ठाकरे ने अभी तक वो 2000 रुपए कोर्ट में जमा नहीं कराए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने स्पेशल कोर्ट अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें 2000 रुपए जमा कराने के लिए कम से कम 2 दिन का समय दिया गया था। ये राशि पिछले महीने जून में उन पर फाइन के तौर पर लगाई गई थी। ये फाइन उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में लगाया गया था।
उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लीगल टीम ने कहा कि उन्हें 13 जून को आदेश मिला और अदालत पर कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाने थे अगले 2 दिनों के अंदर बंद कर दिया गया। लीगल टीम ने बताया कि कोर्ट के कैश काउंटर ने इंतजार किया, लेकिन 2 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए जमा नहीं कराए गए। इसके बाद लीगल टीम ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उनकी तरफ से फिर से कोशिश की गई और प्रक्रिया को फिर से चालू कराने के लिए औपचारिकताएं पूरी की गई, मगर फिर भी 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कैश काउंटर पर मौजूद अधिकारियों को पैसे जमा नहीं कराए गए और इसके बाद 10 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद कैश काउंटर के अधिकारियों ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पहले 2 दिन का वक्त दिया, फिर 10 दिन का, लेकिन अब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से पैसे जमा नहीं कराए गए हैं, जो कि पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ उनके एक पूर्व सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जब मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की, उन्हें तलब किया और उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया, तो दोनों ने एक पुनरीक्षण दायर किया और मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया, जहां पर उन्हें 2000 रुपए फाइन के तौर पर जमा कराने के आदेश दिए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए 23 जुलाई 2024 तक भी जमा नहीं कराए गए हैं। हालांकि शेवाले की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा सालुंखे ने 2 दिन का समय मांगने वाले इस नए आवेदन का विरोध किया और कहा कि उनके उदासीन रवैये के कारण पैसा जमा कराने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। वकील सालुंखे ने ये भी आरोप लगाया कि यह ठाकरे और राउत की तरफ से केवल देरी करने की रणनीति से किया जा रहा है। वकील ने बताया कि अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को फिर से दलीलें सुनेगी। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए उद्धव ठाकरे और राउत के खिलाफ राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शेवाले पहले उद्धव ठाकरे और राउत ग्रुप के थे, लेकिन अब वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं। शेवाले की तरफ से दायर याचिका में मानहानि की शिकायत की गई थी और ये शिकायत की कार्रवाई मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था और ये आदेश 26 अक्टूबर 2023 को ही पारित कर दिया गया था। इसके बाद नियमों के अनुसार दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत 84 दिनों का समय दिया जाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने 84 दिनों के अंदर पुनरीक्षण दायर नहीं किया, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था और ये पैसा अगले 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना था। अब ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे या संजय राउत के पास पैसों की कोई कमी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत जानबूझकर पैसा जमा नहीं करा रहे और कोर्ट में देरी करते जा रहे हैं ताकि मानहानि के दावे को घुमाया फिराया जा सके, मगर कोर्ट को घुमाना इतना भी आसान नहीं है। उद्धव को 2000 रुपए देने के लिए अपनी बेइज्जती कराना कितना महंगा पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले ये 2000 रुपए उद्धव और संजय राउत पर कितने भारी पड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।